हेलो स्टूडेंट्स। तो आज लेक्चर नंबर 23 होगा। 22 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब अब सरफेस केमिस्ट्री जो है आपका ये लास्ट पोर्शन चल रहा है और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है इमल्सन। आज हम लोग पढ़ेंगे इमल्सन के बारे में कि इमल्सन आखिर होता क्या है। तो इमल्सन हम लोग कैसे बनाते हैं वो ध्यान देंगे। जैसे मान लिया जाए ये इमल्सन क्या है वो देखते हैं। इमल्सन को एक्चुअली हम लोग हिंदी में पायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायस। तो कभी कभार आपको एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सन। इमल्सन से आप क्या समझते हैं? ओनली 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में कि इमल्सन होता क्या है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो आप समझिए, जैसे हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड लेंगे। 2 इमिसिबल का मतलब होता है जिसको आप मतलब एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होगा, वो अमिश्रणीय उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमिश्रणीय। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लें कि एक कंटेनर है, तो इसमें एक लिक्विड जो है वाटर है मान लिया जाए। इसमें क्या रखा हुआ है? इसको मान लिया जाए ये वाटर है, ये आपका वाटर है, ठीक है। और ये वाटर है तो इसमें हम लोग क्या डिजोल्व करेंगे? इसमें हम लोग क्या डिजोल्व करते हैं? ये वाटर है और इसमें हम लोग डिजोल्व करना चाहेंगे ऑयल। ऑयल मतलब तेल, ठीक है। अब जब इसमें ऑयल का कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इसमें, तो जो ऑयल्स होगा वो इसके ऊपर ही रह जाएगा, इस तरह से इसके ऊपर ही रहेगा। मतलब ये अंदर तक बल्क में नहीं जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर तैरेगा। एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा? एक लेयर के साथ वो तैर सकता है ना। तो कहने का मतलब इसको मिला के यदि हम लोग बोलेंगे तो यहां जो फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमल्सन। तो जब 2 इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग जब डिजॉल्व करते हैं, और आपको ये पता है कि डिसॉल्यूशन कब होता है, डिजॉल्व आखिर क्यों होगा? तो पोलर के साथ डिजॉल्व होता है, आपको पता हो ना। पोलर के साथ डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर जो है नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होता है। ये आपको पता होना चाहिए। पोलर जो है डिजॉल्व होगा पोलर के साथ, नॉन पोलर डिजॉल्व होता है नॉन पोलर के साथ, है ना। तो कहने का मतलब यदि आपको इमल्सन बनाना है तो 2 लिक्विड लेंगे हम लोग और दोनों एक दूसरे में इमिसिबल होना चाहिए। और जब इसको मिला के हम लोग क्या करेंगे? इसको सेकिंग करेंगे तो एक लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड तैरेगा। एक लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड क्या होगा? तैरेगा, यानी कि परिक्षेपण करेगा। तो इस चीज को हम लोग इमल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो बाय द वे यदि यहाँ पे वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का अमाउंट जो है ज्यादा है और तेल का अमाउंट क्या है? कम है, तो इस केस में यहाँ पे हो जाएगा ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। दूसरा केस क्या हो सकता है? यानी कि ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लिया जाए आपका ये ऑयल है, इसको मान लें आप ऑयल है, और इसमें यदि हम वाटर को डिजॉल्व करते हैं, वाटर को इसमें डालेंगे, तो देखिए अमाउंट यहाँ पे किसका ज्यादा है? ऑयल का। आप वाटर के ड्रॉप्स इसमें डालेंगे तो वाटर क्या होगा? ऊपर रहेगा। क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। इसको भी जब मिलाया जाए इसको ठीक से, तो फिर आपको क्या प्राप्त होगा? इमल्सन प्राप्त होगा। तो यहां पे हो जाएगा वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल हो जाएगा। तो ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं इमल्सन आखिर होता क्या है। तो इमल्सन आप समझ गए होंगे, 2 इमिसिबल लिक्विड्स को यदि हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, 2 इमिसिबल मिक्सचर को यदि 2 इमिसिबल लिक्विड्स को यदि हम मिलाते हैं तो एक लिक्विड दूसरे को ऊपर आ जाता है, एक लिक्विड दूसरे को ऊपर आ जाता है। इसको जब सेक करेंगे उससे जो प्राप्त होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमल्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमल्सन।
तो चलिए अभी लिखते हैं हम लोग कि इमल्सन होता क्या है, इमल्सन किसे कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो अभी आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे लैंग्वेज दिया जाएगा। तो बच्चे आप लोग ध्यान देंगे कि जितना जल्दी हो सके आप मेरे साथ मतलब आप बराबरी में आ जाइए। कहने का मतलब जहां तक लेक्चर दिया गया है सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जितना जल्दी जिसका पूरा नहीं हुआ वो जितना जल्दी हो सके इसको क्या कीजिए, पूरा कीजिए। इससे फायदा क्या होगा, चूंकि अभी न्यू चैप्टर जो शुरू होगा आपका आगे, चूंकि फिजिकल जो है अब खत्म होने वाला है, एक लेक्चर मैक्सिमम और होगा इसमें सरफेस केमिस्ट्री में, उसके बाद ये आपका पूरा फिनिश्ड हो जाएगा ये लेक्चर मतलब सरफेस केमिस्ट्री का। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका न्यू पोर्शन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर्स हैं, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और उसमें से एक चैप्टर जो है बहुत बड़ा है जो कि पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक, और उसमें नंबर्स भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप टेंशन ना लेंगे, जितना जल्दी हो रात दिन करके वीडियो को आप देखिए और इसका नोट्स जल्दी तैयार कर लीजिए। नोट्स तैयार करने से फायदा ये होगा कि आप जब मर्जी तब उसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि मोबाइल के भरोसे रहेंगे तो फिर आपका वीडियो यूट्यूब में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बहुत सारी दिक्कत है। प्राइवेट वगैरह कर दिया गया तो फिर आपको मिलेगा नहीं, अब वो हो ही जाएगा इनऑर्गेनिक चैप्टर से। तो कहने का मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आपको नेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो इसलिए कॉपी में यदि आप नोट कर लेते हैं लेक्चर को देखते हुए तो आपका वो अपना हो गया, उसको जब मर्जी तब पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप प्लीज जल्दी से जल्दी क्या करें, मतलब आप जो है नोट्स को रेडी करें और मेरे साथ मतलब हर लेक्चर जो है जिस दिन दिया जाए उसी दिन उसको क्या करें, आप कंप्लीट करें। आप सोचते हैं कि कर लेंगे, कब परसों करेंगे, या फिर छोड़ देते हैं बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको जिद्दी बन के आपको थोड़ा सा मतलब सहन करके आप वीडियो को देखिए और उसके बाद नोट्स बनाइए, क्योंकि फिर से समय आने वाला नहीं है। और अभी आपके लिए गोल्डन टाइम है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स लाने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा आपको। और कल और आपके जो है 1 तारीख से 1 सितंबर से आपका शुरू भी हो रहा है, 2 से 3 आपका प्रैक्टिस बैच। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम वगैरह भेजें और बातचीत करके उसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बेनिफिट ये होगा कि जहां तक पढ़ा दिया गया है उसका पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा, उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो आप और स्ट्रांग हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इमल्सन होता क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग इमल्सन। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इमल्सन आपको बता दिए, इमल्सन का मतलब क्या होता है, पायस। 2 अमिश्रणीय द्रव का मतलब होता है जो द्रव एक दूसरे में घुले नहीं, जो द्रव एक दूसरे में घुले नहीं। जैसे तेल और पानी का एग्जाम्पल आपका बेटर है। तो यदि ये 2 मार्क्स में पूछता है तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जब 2 अमिश्रणीय द्रवों को एक दूसरे में मिलाएंगे और उसको हिलाएंगे यानी कि सैकिंग करेंगे, तो एक द्रव दूसरे द्रव पर क्या होता है, परिक्षेपण करता है। एक द्रव दूसरे द्रव पर क्या करता है, परिक्षेपण करता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। जैसे तेल और पानी को आप मिलाइए, कितना आप मिला लीजिए, तो बाद में मिलने घोलने के बाद देखिएगा कि आपका जो है यदि पानी का मात्रा ज्यादा है, यदि पानी का मात्रा ज्यादा है तो तेल ऊपर आ जाएगा, और यदि तेल का मात्रा ज्यादा है, पानी का मात्रा कम है, तो पानी तेल के ऊपर तैरेगा यानी कि परिक्षेपण करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इस तरह से आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स आर सेकंड, देन a course of dispersion of one liquid in the other liquid is obtained, which is known as emulsion। बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं। एक बार और सुन लें क्या लिखा हुआ है। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब होता है जिसको आप मिक्स नहीं कर सकते, मिलेगा नहीं। आप कितना भी चाह लें कि उसको हम मिक्स कर दें, मिला दें, तो वो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हुआ। एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हुआ मतलब घुलेगा नहीं। तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई जो यहाँ पे लिक्विड लिए जाएंगे, जो यहाँ पे द्रव लिए जाएंगे, वो इमिसिबल होना चाहिए। इमिसिबल का मतलब एक दूसरे में कितना भी हम लोग कोशिश करें वो घुलना नहीं चाहिए। एक दूसरे के ऊपर आ सकता है, तैर सकता है, लेकिन एक दूसरे में घुलेगा नहीं। तो वही लिखा हुआ, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल liquids are second, then a course of dispersion of one liquid in the other liquid is obtained, which is known as emulsion। हिंदी में इसको क्या बोलिएगा कि जब 2 अमिश्रणीय
अथवा आंशिक मिश्रणीय। पार्शियली मिसिबल का मतलब होता है आंशिक मिश्रणीय। द्रवों के मिश्रण को हिलाया जाता है तब एक द्रव, तो क्या बोलेंगे, एक द्रव दूसरे द्रव का परिक्षेपण प्राप्त, एक द्रव में दूसरे द्रव का परिक्षेपण प्राप्त होता है। मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड पे आ जाएगा, एक लिक्विड क्या होगा, दूसरे लिक्विड के ऊपर आ जाएगा। और ये जो फेनोमेना है, ये जो घटना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पायस, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमल्सन। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यदि ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो ये 2 मार्क्स का रहेगा। कितना रहेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लैंग्वेज लिख देना है। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको समझना है कि जब 2 अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को हिलाया जाता है तब एक द्रव का दूसरे द्रव में परिक्षेपण प्राप्त होता है, और इस घटना को हम लोग या इस चीज को क्या बोलते हैं, इमल्सन। क्या बोलते हैं, इमल्सन। अब फॉर एग्जांपल्स यदि आपको पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमल्सन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमल्सन, इमल्सन कितने प्रकार के होते हैं, पायस कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमल्सन। तो इसका वेरिएशन मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, 2। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे वाटर लिए, ऑयल लिए। यदि वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो ऑयल उस पर क्या होगा, डिस्पर्स फेज में रहेगा, मतलब उसमें डिस्पर्सन परिक्षेपण करेगा, तैरेगा, उसके ऊपर आ जाएगा। मतलब यदि वाटर का अमाउंट ज्यादा है और तेल का अमाउंट कम है तो जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर होगा। सपोज आप कीजिए ऑयल का अमाउंट ज्यादा है, ऑयल का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, तो वाटर जो है ऑयल के ऊपर आ जाएगा। उसको मिलाने के बाद जैसे मिश्रण है दोनों को, आप उसको हिलाएंगे तो फिर क्या होगा, जो ऑयल है, जो वाटर है वो ऑयल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये घटना घटती है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमल्सन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमल्सन। फर्स्ट ऑन ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, यानी कि OW टाइप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, OW टाइप। ओके, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, इसको आप शॉर्टकट क्या बोल सकते हैं, ऑयल OW बोल सकते हैं, OW टाइप। सेकंड, तेल का जल में परिक्षेपण, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, इसका मतलब होता है जल का तेल में परिक्षेपण। मतलब यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा लिक्विड किसके ऊपर आएगा। ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है आपका अमाउंट ऑफ लिक्विड पर करता है। लेकिन दोनों, यहाँ एक कंडीशन क्या है, दोनों क्या होना चाहिए, मतलब पार्शियली मिसिबल होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं इमिसिबल होना चाहिए। मतलब आंशिक रूप से मिश्रित होना चाहिए, या फिर आपका पूर्णतः मिश्रण नहीं होना चाहिए, घुलना नहीं चाहिए। मतलब ये घुलने का कारण क्या है, ये क्यों नहीं घुल रहा है। यदि वाटर में हम ऑयल को डिजोल्व करना चाहेंगे तो ये आपका मिक्स नहीं होता। इसका रीजन है कि वाटर जो है पोलर नेचर के होते हैं। वाटर क्या होता है, पोलर होता है, और जो ऑयल है वो क्या होता है आपका, नॉन पोलर होता है। तो पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर, ये दोनों आपस में कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप याद रखेंगे, है ना, कि पायस क्या होता है, यानी कि इमल्सन क्या होता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यदि बाय द वे आपसे पूछ दिया ये क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, इसको ये लैंग्वेज लिखेंगे और ये टाइप्स लिख देंगे, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग लिखें, फिर नेक्स्ट बताते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका हार्डी-सुलजे रूल। अभी जो आपको पढ़ाएंगे वो क्या है आपका, हार्डी-सुलजे रूल। हार्डी-सुलजे रूल का मतलब अनुसार देखा जाए तो कुछ आयंस होते हैं, मेटेलिक आयंस होते हैं, जिसको फ्लोक्लुएटिंग आयन बोलते हैं, फ्लोक्लुएटिंग आयन बोलते हैं, उर्नीकर्मक आयन बोलते हैं। और जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोआगुलेशन करना चाहेंगे, किसको, मतलब कोलॉइड को। यदि आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसमें से कोलॉइड का प्रिसिपिटेट करना चाहेंगे, प्रिसिपिटेट का मतलब होता है अपक्षेप प्राप्त करना चाहेंगे, उसका प्रिसिपिटेशन करना चाहेंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें कभी कभी हम लोग कुछ आयंस को डिजोल्व करते हैं, आयंस को मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि जो मेटेलिक आयन है, जैसे Al अल्युमिनियम, एल्युमिनियम ले लिए, एल्युमिनियम पे जो चार्ज होता है 3 होता है। तो कहने का मतलब कुछ आयंस ऐसे होते हैं, उसमें जब डिजोल्व कर देते हैं तो यदि आपका आयंस ज्यादा है तो आपका जो है प्रिसिपिटेशन का जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या करें, अभी हार्डी-सुलजे का रूल पढ़ाएंगे आपको। आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें
उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं हार्डी-सुलजे रूल। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डी-सुलजे रूल? व्हाट डू यू मीन बाय हार्डी-सुलजे रूल? हार्डी-सुलजे रूल क्या होता है? हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है? तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि हार्डी-सुलजे रूल के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रिसिपिटेशन जो कैपेसिटी है किसका ज्यादा होगा, अवक्षेपण क्षमता किसका ज्यादा होता है? तो ये कभी कभी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क के लिए पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बताते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं हम लोग हार्डी-सुलजे रूल। क्या सीखेंगे अभी? जो हम लोग ध्यान देंगे हार्डी-सुलजे रूल क्या होता है ये बताने जा रहे हैं, ठीक है? इसको ध्यान से समझिए। देखिए हार्डी-सुलजे रूल जो है, जैसे मान लीजिए कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, क्या है? कोई कोलोइडी विलयन। मान ले एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, मान ले क्या है आपका कोलोइडी विलयन है। तो आपको पता है कोलोइडी विलयन में क्या होते हैं? कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। ये है आपका कोलोइडल पार्टिकल जो आपका बोल सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज में होता है। किस फेज में होता है? डिस्पर्स्ड फेज में। समझने की कोशिश करें, ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है? इसमें क्या है? कोलोइड है। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जो कोलोइड हैं वो प्रिसिपिटेट हो जाए। प्रिसिपिटेट होने का मतलब हुआ ये जो डिस्पर्स्ड फेज में है वो यहाँ पे आके कोआगुलेट हो जाएगा। कोआगुलेट हो जाएगा मतलब यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभी हम लोग जो है कुछ मेटेलिक आयंस, कुछ आयंस का यूज करते हैं, इसमें कुछ आयंस डालते हैं। तो कभी कभी जब इसमें आयंस डाला जाता है तो जो आपको ये डिस्पर्स्ड फेज में दिख रहा है, डिस्पर्स्ड फेज में दिख रहा है जो कोलोइडल पार्टिकल, ये क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है, मतलब नीचे आके बैठ जाता है। नीचे आके क्या होगा? बैठ जाएगा। मतलब ये जो आपका बोल सकते हैं ये डिस्पर्स्ड फेज में है, ये नीचे आके बैठ जाना चाहिए, जिसको आप प्रिसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। और इस जो घटना है, ये जो फेनोमेना है, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन। तो आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चीज डालें, कौन सा आयन डालें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रिसिपिटेट हो। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, यहाँ पे एक प्रयोग के द्वारा देखा गया कि भाई जो आयंस यहाँ पे लिया गया, मेटेलिक आयंस जो लिया गया है, जिस पर पावर ज्यादा है, जिस पर आयंस ज्यादा है, आयंस की संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रिसिपिटेट करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या मिक्स कर देंगे, मान लीजिए इसमें हम लोग मिला दिए Al3+, तो इसका प्रिसिपिटेटिंग जो पावर है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको मिलाने के बाद क्या होगा? जो ये आपका कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, ये आपका कोलोइडल पार्टिकल है, ठीक है? ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, इसको मिलाने के बाद ये नीचे आके बैठ जाएगा। नीचे आके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। तो यदि ये आके नीचे आके सब बैठ जाए, नीचे आके क्या हो जाए? सब बैठ जाए इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो जमा हुआ यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट, जिसको बोलते हैं अवक्षेप। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, पहले Al3+ आयन को यहाँ पे डाल के देखें तो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रिसिपिटेशन हुआ। Ba2+ को देखें तो इससे कम होता है, और Na+ के डालेंगे तो सबसे कम होगा। तो प्रिसिपिटेटिंग जो पावर है, अवक्षेपण क्षमता जो है, वो डिपेंड करता है किस पर आयन की संख्या ज्यादा है, किस पर आयन की संख्या ज्यादा है। तो ये सभी जो है यहाँ पे आयंस Al3+, Ba2+, Na+, इसको बोलते हैं फ्लोक्युलेटिंग आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोक्युलेटिंग आयंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वनिकर्मक आयन। इसका काम क्या है? जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसको प्रिसिपिटेट कर देता है। क्या करता है? प्रिसिपिटेट में चेंज कर देता है। मतलब जो ये डिस्पर्स्ड फेज में था वो नीचे आके क्या होता है? बैठ जाता है, यानी कि कोआगुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? कोआगुलेट हो जाता है। इसको कोआगुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोआगुलेशन भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, है ना?
तो इसको क्या बोलेंगे, ये आयंस जो डाला गया है ये है फ्लोकुलेटिंग आयंस। इसका पावर सबसे ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेट बनाने का पावर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो है आयंस सबसे ज़्यादा है। इस पर 3 है, इस पर 2 है, इस पर 1 आयंस है। तो जिस पर आयंस की संख्या ज़्यादा उसका प्रेसिपिटेशन पावर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट जो किया उसका नाम है हार्डी-सुलजे। क्या नाम है? हार्डी-सुलजे। इसी के नाम पे यहाँ पे पड़ गया हार्डी-सुलजे रूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्डी-सुलजे रूल। तो ये एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डी-सुलजे रूल? व्हाट डू यू मीन बाय हार्डी-सुलजे रूल? तो यू कैन एक्सप्लेन दिस द ग्रेटर वैलेंसी ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयंस। तो फ्लोकुलेटिंग आयंस यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ किसको फ्लोकुलेटिंग आयंस बोलते हैं? Al3 प्लस Ba2 प्लस Na प्लस, है ना। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन इज नोन एज, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन इज नोन एज फ्लोकुलेटिंग आयंस। तो यू कैन इजिली गिव द आंसर। यदि आप इसको याद रखें तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, वेरी इजी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल इससे दे देगा, एक ऑप्शन रहेगा आपका, इनमें से कोई भी दे देगा, Al3 प्लस Ba2 प्लस Na प्लस, एक ये दे देगा, बाकी 3 कोई और बना देगा। तो आपको ध्यान में रखना है इन तीनों में से जो रहेगा उसमें टिक लगाना है, ठीक है, कि फ्लोकुलेटिंग आयंस कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोकुलेटिंग आयंस। तो ये सारे आयंस का नाम जो रखा गया यहाँ पे फ्लोकुलेटिंग आयंस, इसका काम क्या है, प्रिसिपिटेट में चेंज कर देना। कोलोइडल मतलब जो आपका डिस्पर्स्ड फेज में कोलोइडल पार्टिकल है उसको किस में बदल देना, प्रिसिपिटेट में बदल देना, अवक्षेप में बदल देना। ये बात को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो आप लिख सकते हैं द ग्रेटर वैलेंसी ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयंस एडेड, द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रिसिपिटेशन। दिस रूल इज नोन एज हार्डी-सुलजे रूल। दिस रूल इज नोन एज हार्डी-सुलजे रूल। ओके, तो आ रहा है समझ में सबको। तो हिंदी में यदि जो हिंदी वाले हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे आप, उर्निकर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, उर्निकर्मक आयन यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये क्या है, उर्निकर्मक आयन, इसी को बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग आयंस। तो उसका संयोजकता जितनी अधिक होती है, संयोजकता मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इसका 3 है, इसका 2 है, जितना चार्ज है वही उसका क्या है, वैलेंसी है। वही क्या है आपका, एल्युमिनियम का 3 होता है, बेरियम का 2 होता है, सोडियम का कितना वैलेंसी होता है, 1 होता है। तो ये जो आयंस है यही इसका क्या है, वैलेंसी है। यही क्या है यहाँ पे, वैलेंसी है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे वैलेंसी देखा जाए तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है, 2 है, सोडियम का वैलेंसी 1 है, एक चार्ज है तो मतलब 1 है। V4 यहाँ वैलेंसी, V4 क्या है यहाँ पे, वैलेंसी। ओके, जिसको बोलते हैं संयोजकता। तो समझने की कोशिश करें, उर्निकर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी अवक्षेपण क्षमता होती है। इट मीन्स वैलेंसी ग्रेटर होगा तो प्रिसिपिटेशन जो पावर है वो भी क्या होगा, मोर होगा, अधिक होगा। ओके, इस नियम को क्या कहा गया, हार्डी-सुलजे का नियम, हार्डी-सुलजे नियम बोल सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट की बात है, इसको बारी बारी से डाल के इसमें एक कोलोइडल सॉल्यूशन लिया होगा, उसमें एक बार Al3 प्लस डाल के देखा होगा कितना प्रिसिपिटेट हुआ। इतना ही अमाउंट में फिर से लेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन, उसके बाद बेरियम 2 प्लस आयन डाल के देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना हुआ, फिर सोडियम प्लस डाल के देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना प्रिसिपिटेट हुआ। तो ये देखा गया है कि जिस पर जो वैलेंसी, जिसका वैलेंसी सबसे ज्यादा है उसका प्रिसिपिटेशन पावर सबसे ज्यादा है। इतना ही याद रखना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में यदि बनाना है, यदि पूछ दिया बाय द वे, तो आप याद रखेंगे फ्लोकुलेटिंग आयंस यहाँ पे क्या क्या है, Al3 प्लस Ba2 प्लस Na प्लस। ओके, तो आप क्या करें, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एक लेक्चर एक क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ क्वेश्चन आपका, इसको समझने की कोशिश करें। व्हाट डू यू मीन बाय कोआगुलेशन ऑफ लाइफलिक सॉल्ट्स। कोआगुलेशन का मतलब स्कंदन होता है, उसका मतलब जमा हो जाना, कलेक्ट हो जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोआगुलेशन ऑफ लाइफलिक सॉल्ट। लाइफलिक सॉल्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो लिक्विड से अट्रैक्ट करेगा, जो लिक्विड को क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, उसको क्या बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट। जैसे आपको बताया गया था हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से अट्रैक्ट होगा, और हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर से क्या होगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे लायोफिलिक है, यानी कि लिक्विड लविंग इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लिक्विड लविंग। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ द्रवरागी सॉल्ट के स्कंदन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जो कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स है उसको दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले याद रखेंगे आप कि लायोफिलिक सॉल्ट्स का कोआगुलेशन मतलब स्कंदन दो तरीके से किया जा सकता है, दो विधि से इसका किया जा सकता है। देयर आर टू मेथड्स टू कोआगुलेट द लायोफिलिक सॉल्ट्स। ओके, फर्स्ट वन बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उसमें क्या डिजोल्व करेंगे, क्या मिलाएंगे, क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मिला सकते हैं। दूसरा है आपका बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल का मतलब उपयुक्त बोलेंगे, उपयुक्त विलायक को मिला के। तो सबसे पहली बात है याद रखिएगा, कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स आर डन बाय टू वेज। फर्स्ट वन बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट। अब इसका एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मान लीजिए एल्कोहल लेंगे, एक लेंगे सबसे पहले लायोफिलिक सॉल्ट्स, क्या लेंगे, लायोफिलिक सॉल्ट्स लेंगे। आपको लेना पड़ेगा एल्कोहल और एक एसीटोन लेंगे, क्या लेंगे। तो यहाँ पे अल्कोहल और एसीटोन जो है सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है। और फिर जरूरत पड़ेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि यहाँ पे देखिए बताया गया बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि आप पहले क्या लीजिए, एक लायोफिलिक सॉल्ट लीजिए, एक लायोफिलिक सॉल्ट लीजिए, उसमें क्या मिलाना है आपको, एल्कोहल। उसके बाद फिर क्या मिलाना है, एसीटोन मिलाना है। मिलाने के बाद उसमें थोड़ी सी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट डाल देना है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, KCl, ये सब क्या है, KNO3, ये सब आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट। उसको मिला देंगे। तो इसको मिलाने के बाद जो लायोफिलिक सॉल्ट है उसका हमें क्या प्राप्त होता है, उसका कोआगुलेशन प्राप्त होता है। कोआगुलेशन इट मीन्स प्रिसिपिटेट, क्या होता है आपका, प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है, उसका अपक्षेप प्राप्त होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। तो coagulation of lyophilic salts are done by two ways. First one by adding an electrolyte, second one by adding suitable solvent. अब इसका एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ, when solvents such as alcohol and acetone, ये क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है। when solvents such as alcohol and acetone are added to हाइड्रोफिलिक बोलिए या फिर लायोफिलिक salts, then dehydration of dispersed phase occurs. डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलीकरण, किसी सिस्टम से, किसी चीज से वाटर यदि रिमूव हो जाता है, हट जाता है, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे बॉडी से यदि पानी निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेट हो गया। क्या हो गया, डिहाइड्रेट। उसमें क्या किया जाता है, बॉडी में सलाइन किया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी का पानी लेवल बहुत कम हो गया, तो उसको क्या किया जाता है, सलाइन किया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। तो ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग एक हाइड्रोफिलिक सॉल्ट लेंगे, उसमें क्या मिला देंगे, एल्कोहल और एसीटोन, ये दोनों क्या है, सॉल्वेंट है, जिसको आप बोल सकते हैं सुटेबल सॉल्वेंट बोल सकते हैं। तो हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स में क्या मिलाएंगे, एल्कोहल और एसीटोन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, मतलब उसमें जो वाटर का अमाउंट है वो वहां से रिमूव कर जाएगा, वहां से हट जाएगा या वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग, ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल है, ध्यान देंगे। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग आउट द कोआगुलेशन। अब या इसमें थोड़ी सी मात्रा में यदि इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए तो आपको एक प्रिसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, कोआगुलेशन, स्कंदन प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो आपका डिस्पर्स्ड फेज था वो नीचे आके बॉटम में क्या हो जाएगा, नीचे आके तल में आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में समझ लें। द्रवरागी सॉल्ट का स्कंदन दो तरीके से किया जा सकता है, दो विधि से किया जा सकता है। पहला जो विधि है इसका वैद्युत अपघटय को मिला सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोफिलिक सॉल्ट लेंगे, उसमें अल्कोहल और एसीटोन मिलाएंगे जो क्या है, सॉल्वेंट। और जब उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो उसमें क्या मिला देंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिसिपिटेशन मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे कोआगुलेशन होगा, मतलब प्रिसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा उपयुक्त विलायक को मिला के। एक उदाहरण दिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जब द्रवरागी सॉल्ट में अल्कोहल एवं एसीटोन जैसे विलायक मिलाए जाते हैं तब परिक्षिप्त अवस्था का निर्जलीकरण हो जाता है।
इस स्थिति में वैद्युत अपघटय की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर स्कंदन प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोआगुलेशन कर सकते हैं किसका, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट का, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट का। क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड को ग्रीक वर्ड में, ग्रीक मतलब मिस्र देश में कहा जाता है, इसको कहा जाता है लायो। लायो का मतलब लिक्विड, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहे तो इस तरह से जवाब दे सकते हैं। अब ये चैप्टर का जो है लास्ट लेक्चर बच गया है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। जहाँ पे आपको पढ़ना है गोल्ड नंबर, क्या पढ़ाया जाएगा, गोल्ड नंबर पढ़ाया जाएगा, स्वर्ण संख्या। तो लास्ट लेक्चर बचा हुआ इसमें, और उसके बाद ये पूरा सरफेस केमिस्ट्री आपका फिनिश हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका, एक लेक्चर के बाद जो आप शुरू करेंगे वो होगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका 4 चैप्टर्स हैं, उसमें कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और कुछ चैप्टर जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि 10 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें 10 नंबर तक पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो है मेटलर्जी है, 6 नंबर जो चैप्टर है आपका मेटलर्जी है, तो मेटलर्जी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पूछता है। क्या पूछता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो हम लोग क्या करेंगे, आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरह से फिजिकल का पार्ट धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। और आप लोग इसका नोट्स जो है बना लें जल्दी से। उसके बाद जो है कल से प्रैक्टिस बैच आपका 2 से 3 रहेगा, उसमें सब जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आराम से, और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, आज इतने ही, आज के लेक्चर में इतने ही। आज हम लोग कुछ सीखे, इमल्सन सीखे हैं, हार्डी-सुलज़र रूल सीखे हैं, और एक क्वेश्चन सीखे, व्हाट डू मीन बाय कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। तो ओके, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप क्या करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड तक, दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, इस लॉकडाउन की स्थिति में लाभ उठा सके। तो चलिए ठीक है, आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए आराम से। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ठीक है, लास्ट करते हैं। थैंक यू।